हेलो। हेलो हेलो। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। अब देखो, सबसे पहले आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन की हम बात करें तो आपको टॉपिक के लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा कि आयनाइजेशन एनर्जी को हिंदी में आयनन ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले आप बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे, इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे तो एक प्रकार की आयनाइजेशन जो एनर्जी है वो एक प्रकार से आपके पास जैसे परमाणु होता है। जिसे आपको ये पता है कि परमाणु इस प्रकार से गोलाकार संरचना में व्यवस्थित होता है। इस परमाणु के बाह्यतम कोश की हम बात करेंगे तो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, जो आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर हम डेफिनेशन की बात करेंगे उससे पहले यहाँ पर देखेंगे कि इस इलेक्ट्रॉन को ये जो न्यूक्लियस है, जो पॉजिटिव चार्ज वाला ये न्यूक्लियस है, वो कितने अट्रैक्शन फोर्स से क्या होता है, खींचा हुआ है। और ये कितने अट्रैक्शन, जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स, यानी ये इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल आपको दिखाई दे रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन फोर्स से खींचा हुआ है। जितनी ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स से ये न्यूक्लियस न्यूक्लियस खींचता है इलेक्ट्रॉन को, उतना ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता है। अर्थात हम कह सकते हैं आयनाइजेशन एनर्जी की जो डेफिनेशन है वो कहती है इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कहाँ से, आउटर मोस्ट सेल से। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए बाहर निकालने के लिए निकालने के लिए के लिए आवश्यक ऊर्जा ऊर्जा कहाँ से, बाह्यतम कोश में से या आउटर मोस्ट सेल में से, आउटर आउटर सेल से, या मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ सेल से, ठीक है। आउटर मोस्ट सेल से बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे आपकी आईई, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये आयनाइजेशन एनर्जी क्या हुई, किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको बाहर निकालने के लिए, यानी इसको जितनी एनर्जी आप दे रहे हो बाहर निकालने के लिए, वही आपके पास क्या कहलाएगी, आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। ठीक है, इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई है। इस आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में हम अध्ययन करें तो ये जो अट्रैक्शन पावर है, यानी न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन के प्रति जो अट्रैक्शन पावर है, उसको हम दूसरे नाम से या अट्रैक्शन फोर्स के नाम से बोल सकते हैं, या इंग्लिश में बात करिए तो इंग्लिश में बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। इलेक्ट्रो इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स के नाम से जानते हैं। स्टैटिक के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, एफ बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अर्थात ये कुलाम वाला आपके पास नियम था, अर्थात इसको हम कुलाम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोल सकते हैं, कुलाम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होती है, आउटर मोस्ट सेल से क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी के नाम से जानते हैं। ये क्या होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन है, जैसे आउटर मोस्ट सेल के अंदर क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम बाहर निकालेंगे, तो अर्थात बाहर निकालने का मतलब उसको गैसीय अवस्था के अंदर ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा भी क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी। तो इसको आइसोलेटेड स्टेट के अंदर भी देख सकते हैं, एक तो आइसोलेटेड स्टेट होगी, एक होगी, अर्थात कहने का मतलब हमेशा क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होगा वो कैसा होगा, न्यूट्रल न्यूट्रल चार्ज वाला होगा, और गैसेस फॉर्म के अंदर क्या होगा, प्रेजेंट होगा, तो ही वो क्या
हो सकता है, बाहर बाहर निकाला जा सकता है। ये 3 आपके पास कंडीशन हो सकती है। ठीक है, आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके साथ एक एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे आपके पास एक एग्जांपल है, जैसे आपके पास एग्जांपल नंबर 1, जैसे आपके पास m इलेक्ट्रॉन है, सॉरी m, आपके पास क्या होता है, एक एटम है। इस m एटम के अंदर से मैं किसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालूंगा तो m के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव का मतलब ये होता है इलेक्ट्रॉन की कमी, अर्थात आउटर मोस्ट सेल के अंदर से ये बाह्यतम कक्षक था, मान लो ये बाह्यतम कक्षक था, इसमें से मैंने क्या होते हैं इस इलेक्ट्रॉन को क्या निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। तो ये बाहर निकाल रहा हूं तो ये आपके पास क्या कहलाएगी, आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी को प्रदर्शित कर रहा है। इतनी बात समझ में आएगी। और डेल एच का मान यहाँ पर होगा आपके पास पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों हो रहा है, डेल एच का मतलब क्या होता है, डेल एच दो प्रकार से होती हैं, आप सभी को पता होगा। सबसे पहले डेल एच क्या होता है, एक प्रकार से नेगेटिव चार्ज वाला होता है और एक होता है पॉजिटिव वाला। पॉजिटिव का मतलब होता है यहाँ पर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी क्या होती है, दी गई है, यानी एनर्जी देंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ये एग्जाम्पल है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।